हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th मैथमेटिक्स में आज करने वाले हैं हम इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 5.5। तो 5.5 एक्सरसाइज जो है वो बेटा बहुत ही आसान है, उसके अंदर कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट ये थोड़ी सी ट्रिकी है। इसको ये समझना ज़रूरी है इसके अंदर कि इतनी ईजी एक्सरसाइज कैसे हो सकती है। अगर कोई इतनी ईजी एक्सरसाइज है तो यानी कि उसमें गलती होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है। सो इसको ध्यान से देखना। तो बेटा यहाँ पे अब जो टॉपिक है वो है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। स्पेलिंग कई बार इधर उधर हो जाता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है मैथ्स में। सो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन जो है ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इसमें ये नहीं है कि आपको लॉग की डिफरेंशिएशन करनी है, बिकॉज वो आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं। बट इसके अंदर क्या करना है, आपको एक स्पेशल टाइप का फंक्शन जो है उसको चूज करना है, उसको सॉल्व करना है। तो वो स्पेशल टाइप का फंक्शन क्या है कि अगर आपके पास सपोज करोगे कोई फंक्शन है इन विच u x की रेज टू पावर v x में है, यानी कि इफ वी हैव अ फंक्शन विद द रेज टू पावर ऑफ अ फंक्शन, तो उस केस को यहां पे आइडेंटिफाई करना है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर y इज इक्वल टू x की रेज टू पावर 2x हो जाए, तो इसके डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करोगे? तो जब भी ऐसी कोई चीज आए तब आपने यहां पे लगानी है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। बिकॉज देखो, अगर आप इसको t सपोज कर लो, z सपोज कर लो, कुछ भी सपोज कर लो, पर आप इसकी रेज टू पावर को एज अ कांस्टेंट तो नहीं डील कर सकते कि आगे ले आए ऊपर -1 लगा दिया, नहीं, वो कांस्टेंट के केस में होता है। तो जब वेरिएबल की रेज टू पावर वेरिएबल आ जाए, यानी कि फंक्शन की रेज टू पावर फंक्शन आ जाए, उस केस में हमारे पास लगते हैं लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। यानी कि आपको दोनों तरफ क्या लगाना है, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे आपको क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। जब आप दोनों साइड्स पे लॉग लोगे तो यहां पे आ जाएगा log y इज इक्वल टू log x की रेज टू पावर 2x। अब जैसे कि मुझे पता है कि log m की रेज टू पावर n हो तो n आगे आ जाता है और log m हो जाता है, यानी कि ये इधर आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 2x log x इज इक्वल टू log y। हमने ये वाली प्रॉपर्टीज पे लगा दी। तो देखो हुआ क्या है कि जो चीज रेज टू पावर में थी अब वो प्रोडक्ट में आ गई। इसमें आ गई है प्रोडक्ट में, समझ रहे हो ना मेरी बात? जो रेज टू पावर में चीज थी वो प्रोडक्ट में आ गई है लॉग लगाने की वजह से। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये वाला फंक्शन अब हमारा u फंक्शन हो जाएगा, ये वाला फंक्शन v हो जाएगा। तो सीधा प्रोडक्ट रूल लगा के खत्म करो बात को। अब अगर इस पे मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड्स पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/y इंटू dy बाई डी एक्स आ जाएगा, बिकॉज लॉग है, लॉग की डिफरेंशिएशन होती है 1/y। अब u की डिफरेंशिएशन आएगी क्या, 2x की डिफरेंशिएशन होती है 2 log x का log x आ जाएगा प्लस 2x एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन किसकी आनी है, log x की, तो log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x। तो x के साथ x कट जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 2 log x प्लस 2, ठीक है। और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1/y इंटू dy बाय dx। ये y को उधर ले जाओ तो dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इंटू 2 log x प्लस 2, ठीक है। तो y की वैल्यू यहां पे यही लगा देंगे कि x की रेज टू पावर 2x 2 log x प्लस 2। तो ये बेटा होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जब रेज टू पावर आगे आ जाएगी तो प्रोडक्ट रूल लगाना है। y की आ जाएगी डिफरेंशिएशन 1/y और y क्योंकि डिफरेंस इन वेरिएबल है तो dy बाय dx आ जाएगा। 2x की डिफरेंशिएशन 2 होती है, v एज इट इज, फिर u एज इट इज, log x की डिफरेंशिएशन 1/x वो कट जाएगा।
ये आ जाएगा, y उधर चला जाएगा, y की वैल्यू जो है उसमें पुट करो और आंसर ले लो। तो इस तरीके से हमारे पास जो है इसके आंसर आ जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये चीज है, लोगों को लगता है ये बहुत आसान है, क्या है लॉग लगाना दोनों साइड पे, जो रेस टू पावर है वो प्रोडक्ट में आ जाएगी, उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा के आंसर आ जाएगा। पर नहीं, बहुत बार गलती होने के चांसेस बेटा हो जाते हैं यहाँ पे। तो वो गलती कैसे होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे वो गलती हो सकती है और कैसे उस गलती को अवॉइड करना है। अवॉइडेंस जो है वो बहुत जरूरी है, आपको अवॉइड करना है उस चीज को। तो हम इसको मिटा देते हैं यहां से। अब जैसे मेरे पास कोई फंक्शन आ गया, सपोज करो y इज इक्वल टू 2 की रेस टू पावर x की रेस टू पावर x माइनस साइन x की रेस टू पावर एक्स स्क्वायर। अब इस तरीके का फंक्शन आ गया, तो लोग गलती ये करते हैं, लोग गलती करते हैं यहां पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे क्या लेंगे हम, लॉग लेंगे। तो करते हैं लॉग y इज इक्वल टू log x की रेज़ टू पावर x माइनस log sin x की रेज़ टू पावर x स्क्वायर। फिर इसको फर्दर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लाइक अगर मैं करूं तो log y इज इक्वल टू x log x आ गया, रेज़ टू पावर आगे आ गई, माइनस x स्क्वायर log sin x, और ऐसे सॉल्व करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं। तो बेटा ये स्टेप गलत है, दिस स्टेप इज रॉन्ग। वो कैसे, अब देखो, जब मैं लॉग लूंगा बोथ साइड्स पे तो log y विल बी इक्वल टू log x की रेज़ टू पावर x माइनस साइन x की रेज़ टू पावर x स्क्वायर। और log m माइनस n जो है इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है। और ऐसे के सम्स को सॉल्व करना है जो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि अब आपकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसमें जौन से इस तरह के सम्स आएंगे तो मैं उसी को सॉल्व करना आपको सिखा दूंगा। सो टिल देन यू कैन नोट इट डाउन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा और है जो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली है, वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं कि y इज इक्वल टू u x की रेज़ टू पावर vx हो, तो y और ux, y एंड ux मस्ट बी पॉजिटिव, तभी लॉग लग सकता है, नहीं तो नहीं लग सकता। बिकॉज नेगेटिव पे जो लॉग है वो डिफाइंड ही नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। सो y जो है यहाँ पे इज इक्वल टू के पहले और जिसकी रेज़ टू पावर है जिस फंक्शन की, वो पॉजिटिव होने चाहिए लॉगरिथम लेने से पहले। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और आपको एक चीज और भी याद रखनी है कि अगर बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन आ रही है, जैसे ux है इंटू vx है इंटू f ऑफ x है इंटू g ऑफ x है इंटू l ऑफ x है, काफी सारे फंक्शन है इज इक्वल टू y है, तो आप इसको भी लॉगरिथम के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको आपकी एक्सरसाइज में बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज 5.5। तो जैसे कि हमने स्टेटमेंट लिख दिया फर्स्ट सम की, तो आपने इसको ध्यान से देखना है कि अगर मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने बैठ जाऊं, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू लेके, या इन दोनों को u ले लूं, फिर इसको v ले लूं, फिर इन दोनों में अलग प्रोडक्ट रूल लगाऊं, फिर वो जो पूरा ऑप्शन आएगा उसमें प्रोडक्ट रूल लगाऊं, तो बेटा बहुत लंबा चले जाएगा। तो आपने ये देखना है कि ये क्वेश्चन चलेगा कैसे। तो सबसे पहले तो इसको y के इक्वल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x के बराबर, ठीक है। तो अब करेंगे डिफरेंशिएशन। तो जब हम इसकी करेंगे डिफरेंशिएशन तो वो आ जाएगा, डिफरेंशिएशन तो होगी नहीं सीधी, तो हमें लेना पड़ेगा log। सो लेट अस टेक log on both sides,
लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग y इसके बराबर आ जाएंगे लॉग cos x cos 2x cos 3x के। अब एज वी नो दैट कि log m इंटू n हो तो उसका फार्मूला हमें पता है कि log m प्लस log n होता है, तो ये चाहे 3 हो जाए 4 हो जाए तो ऐसे ही प्लस होते जाएंगे। तो यहां पे आ जाएगा log x प्लस log 2x प्लस log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। इस हिसाब से ये बन जाएगा, इधर आ जाएगा log y। ठीक, अब जो log y है उसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1/y इंटू dy बाई dx, इसको करोगे तो 1/cos x और cos x की डिफरेंशिएशन साथ में लग जाएगी। ठीक, अब इसकी करोगे तो 1/cos 2x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x साथ में आ जाएगी। ठीक, अब इसके साथ करोगे तो 1/cos 3x, तो इसकी डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ cos 3x साथ में आ जाएगी। अब मजे वाली बात है कि ये सारे c वाले हैं तो सब में नेगेटिव आएगा, यानी कि cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x, यहाँ पे आ जाएगा 1/y dy बाई dx। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 2x, इसकी डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय cos 2x। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर x की जगह यहाँ पे कुछ भी लगा है तो उसकी डिफरेंशिएशन साथ में लगेगी। ये है चेन रूल जो आपको पहले भी समझाया है कि अगर cos 2x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x है तो 2x की डिफरेंशिएशन साथ में लगेगी ही लगेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय cos 3x, और 3x की डिफरेंशिएशन साथ में आएगी ही आएगी। ठीक है, तो जितनी देर तक बेटा सॉर्ट आउट नहीं हो जाता सारा राइट हैंड साइड में उतनी देर तक y को इधर से आपने नहीं हिलाना। तो यहाँ पे रहेगा माइनस साइन x बाय cos x, 2x की होती है 2, आ जाएगा 2 साइन 2x बाय cos 2x माइनस 3 साइन 3x बाय cos 3x। तो साइन x बाय cos x tan साइन 2x बाय cos 2x tan 2x, और साइन 3x बाय cos 3x आ जाएगा tan 3x। तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाय dx, इधर y आता, इधर आना था माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। तो अगर y की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे dy बाय dx की वैल्यू कितनी बन जाएगी? y की वैल्यू है cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू हमारी माइनस tan 2x, सॉरी पहले माइनस tan x आएगा, फिर माइनस 2 tan 2x आएगा, फिर माइनस 3 tan 3x आएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। कई लोग यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, वो भी ठीक है। तो इसको आगे जितना मर्जी सॉल्व कर लो, बट एक सॉल्विंग मेथड जो है वो आपको ये अप्रोच लेनी है आपकी। तो चलिए यू कैन नोट इट डाउन। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है। जब इस तरीके का कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन आ जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी ऐसे काफी सारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में से हमारे पास सम्स आ जाए तो भी आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करनी है। तो इसके अंदर भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे आ जाएगा log y इज इक्वल टू log, अब ये फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1
x minus 2 divided by x minus 3 x minus 4 x minus 5 की रेस टू पावर 1/2। तो ये 1/2 आगे आ जाएगा, तो log y will be equal to 1/2 log x minus 1 x minus 2 divided by x minus 3 x minus 4 x minus 5। अब अगर देखो तो ऊपर u है नीचे v है, तो यहां पे हमारे पास एक फार्मूला होता है कि log u by v is equal to log u minus log v। ठीक है, तो वो वाला फार्मूला यहां पे लगा सकते हैं। यहां पे आएगा log y is equal to 1/2 log x minus 1 x minus 2 minus of log x minus 3 x minus 4 x minus 5। ठीक है, तो यहां पे log a है log b है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पे ये वाला फार्मूला भी साथ में लग जाएगा log u into v is equal to log u प्लस log v। तो अगर इसको लगाओगे तो आ जाएगा log y is equal to 1/2 log x minus 1 plus log x minus 2 minus of log x minus 3 plus log x minus 4 plus log x minus 5। बहुत अच्छा सम है ये। अब ये माइनस जो है वो अंदर चले जाएंगे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे सभी माइनस लगा देता हूँ। यू कैन रिवर्स द वीडियो एंड चेक दिस स्टेप अगेन। मैंने सिर्फ ब्रैकेट हटा के माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं, तो 1/1 डिफरेंशिएशन, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y इंटू dy by dx आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 का 1/2 ही आ जाएगा। अब log 1 minus x की 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ x minus 1 आ जाएगी प्लस 1/x minus 2, तो इसकी डिफरेंशिएशन साथ में लग जाएगी x minus 2। अब माइनस है तो भी डिफरेंशिएशन आ जाएगी, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x minus 3 minus 1 divided by x minus 4, डिफरेंशिएशन ऑफ x minus 4 1/x minus 5, यहाँ पे आ जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ x minus 5। चेक कर लो। अब x minus 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1, बिकॉज 1 तो कांस्टेंट है और x की डिफरेंशिएशन 1 आएगी। उसी तरीके से यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी x की डिफरेंशिएशन 1 आएगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ऐसा है कि हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं सो दैट कि ज्यादा कंफ्यूजन ना ही हो। तो dy by dx इधर आ जाएगा 1/y विच विल बी इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1x minus 1, इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय x minus 2, इसकी डिफरेंशिएशन भी 1 आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय x minus 3, ऐसे ही 1 डिवाइडेड बाय x minus 4, ऐसे ही 1 डिवाइडेड बाय x minus 5, बिकॉज जितनी भी डिफरेंशिएशंस यहाँ पे लगी हैं उन सबका आंसर क्या आएगा 1। तो अब y को आप इधर लेके जा सकते हो, तो dy by dx की जो लास्ट वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 1/2 y 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x minus 1 प्लस x minus 2 माइनस x minus 3 माइनस x minus 4 माइनस x minus 5। तो y की वैल्यू जो है यहाँ से पुट करोगे तो dy by dx is equal to 1/2 अंडर रूट ऑफ x minus 1 x minus 2 डिवाइडेड बाय
x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 यानी कि y की वैल्यू पूरी, और साथ में ये टर्म 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। सो ये है हमारा आंसर। सो इस तरीके से बेटा आप अपने काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हो। सो ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो और भी इंपॉर्टेंट सम्स लेके आऊंगा आपके लिए। टिल देन आप मेरे हिसाब से 8th क्वेश्चन तक इसके आंसर्स आराम से निकाल सकते हो ये दो क्वेश्चंस की हेल्प के साथ। सो डू योर सम्स टिल देन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा स्टे होम, स्टे सेफ, और मैं कल दोबारा से एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। थैंक यू।